पूज्य श्री पंडित ब्रजभूषण शास्त्री जी को मैं प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करने के बाद आज का जो तिथि है, अवस्या तिथि पे रामचरितमानस एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें अनेक प्रकार का सार लिखा हुआ है। कोई भी चीज अंकित नहीं लिखा गया है, लेकिन आज के नेतागण और बहुत से पॉलिटिक्स वाले लोग विवाद खड़ा कर दे रहे हैं। आया है क्या कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर लोग विवाद पैदा कर रहे हैं, जबकि विवाद का कोई कारण नहीं बन रहा है। कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके शाब्दिक अर्थ विशेष रूप से बताने का कृपा करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। जैसा हमारे आचार्य श्री पंडित जी सुरेश चंद्र जी ने बताया कि आज के समय में बहुत से लोग रामायण पर भिन्न भिन्न प्रकार के आक्षेप लगाते हैं, कभी तुलसीदास जी पर, कभी राम जी के चरित्र पर, कभी सीता जी के पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से प्रार्थना करके कि आप रामायण को बढ़िया से पढ़िए। तो यदि आपको समझ में नहीं आता है तो विद्वानों का आश्रय लीजिए, जो उसके मर्मज्ञ लोग हैं, आचार्यगण हैं, विद्वान लोग हैं, जो मानस के प्रेमी लोग हैं, उनके साथ बैठ के आप उसका पूरा अर्थ समझिए। इसमें जो काव्य के जानकार हैं, जो साहित्याचार्य हैं, जो अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, जब तक आप उनकी संगति नहीं करिएगा, बिना गुरु के आपको ज्ञान मिल नहीं सकता है। अगर हम चौपाई को पढ़ के, किसी मंत्र को पढ़ के, किसी श्लोक को पढ़ के और वसी उसको पढ़ के उसका अर्थ करने लगेंगे तो ये अनर्थ हो जाएगा। तो हम ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाते हुए रामायण में जो लिखा हुआ है उसी को हम पढ़ते हैं, उसी की व्याख्या करते हैं। तो जिस पर विवाद है, सबसे पहले तो जब भगवान श्री राम लंका में जाने लगे तो उन्होंने हाथ जोड़कर 3 दिन खड़े रहे। विनय न मानत जड़ जल गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोब तब भय बिन होए न प्रीत। प्रार्थना करने के बावजूद भी जब वो नहीं माने पार करने के लिए, तो जब जैसे वो ब्रह्मास्त्र निकाले तो वैसे ही ब्राह्मण के वन रूप धारण करके समुद्र, तो समुद्र का ये वचन है जिस पर विवाद चल रहा है शास्त्री जी। ये समुद्र का वचन है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर जो विवाद है, इसमें कोई विवाद नहीं है, ये नासमझी का विवाद है। क्योंकि इसको समझने के लिए आपको विद्वानों का आश्रय लेना पड़ेगा। किसी चीज के समझने के अंतर्गत आपको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। इस चौपाई में कोई विवाद नहीं है, और ऐसा जैसा हम लोग समझते वैसा है नहीं है। इसके अंदर है कि जैसे ढोल गमार शूद्र पशु नारी, तो जो लिखा हुआ है इसी की हम व्याख्या करते हैं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन्हीं जो अक्षर हैं, ढोल गमार शूद्र पशु और नारी, 5 अक्षर इसमें मेन है। तो 5 अक्षर पे विवाद है। तो इसका जो अर्थ है, इसके थोड़ा पहले हम लोग चलते हैं कि चरण धरत चिंता करत चित बहु चारहु ओर, सुवर्ण खो खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अर्थात चरण धरत, जैसे चोर, अब यहाँ पर देखिए चरण चित बहु चारहु ओर, चोर यहाँ पे 3 तरह का चोर है कि एक तो चोर है कवि और व्यभिचारी चोर। तो कवि के लिए अलग शब्दों का प्रयोग होगा, चोर के लिए जो स्वर्ण चाहिए उसके लिए वो उसके लिए आवश्यकता है, और जो व्यभिचारी व्यक्ति के लिए है उसके लिए कि जो है वो इस तरह से जो सुंदरता में वो वशीभूत होता है। इस प्रकार से तो चरण धरत चिंता कर, जब कवि चरण धरत चिंता, कवि जी लिखते हैं कि चरण धरत चिंता कर चित्त बहु चारों सुवर्ण को, तो यहाँ पे कवि को चाहिए सुंदर अक्षर। सुंदर अक्षर का चयन करके वो देखते हैं कहीं कोई मूवमेंट हो रहा है इतिहास को बना करके, और फिर कोई कविता वहां से प्रकट होती है। उसी प्रकार से चोर जो होता है वो सुंदर स्वर्ण को, सोना चांदी कहाँ रखा हुआ है, धन को वो खोजता है। ऐसी कामिक जो पुरुष होता है वो इस तरह की महिलाओं के पीछे लगता है कि जो उनको आकर्षित कर सके। इस प्रकार से इन तीनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से जो अब एक ही स्वर्ण एक ही है, लेकिन इसके अर्थ 3 प्रकार से है। चोर का स्वर्ण अलग है, चोर के लिए सोना चांदी चाहिए, है ना। कवि के लिए सुंदर अक्षर स्वर्ण, जो सुंदर वर्ण है, स्वर्ण माना सुंदर वर्ण है, सुंदर अक्षर चाहिए। और व्यभिचारी आदमी के लिए यहाँ पे सुंदरता से लिया गया है। उसी प्रकार से ढोल गमार, ढोल को जब तक जो है
हम लोग नहीं खींचेंगे तो बेसुरा बजेगा। उसको स्वर बनाने के लिए उसको खींचना पड़ता है, थोड़ा पीटना पड़ता है। तो ढोल गमार, यदि व्यक्ति कोई गमार है, उसका कम बुद्धिमान है, वो आपके साथ रह रहा है, तो कोई ऐसा गलत कार्य कर देगा जिससे कि वो जो है करेगा वो, लेकिन वो आपके नाम जाएगा, क्योंकि आप उसके मैन हैं, तो आपके साथ वो रह रहा है। तो यदि आपके पास कोई गमार आदमी तो उस पर नजर रखिए, निगरानी रखिए, कोई गलती नहीं कर दे। तो निगरानी रखने के लिए कहा गया है ढोल गमा शूद्र। और शूद्र वो कोई भी हो सकता है जिसके कर्म गलत हैं, जिसके गलत कार्य हैं, हम गलत कार्य में लिखते हैं, तो जिसके शूद्रवत कार्य हैं वो शूद्र। और पशु नारी, अगर गाय है, हमारा बैल है, और उसके पास हम ऐसे ही चले गए अनायास, तो हो सकता है कि उठा के पटक दे आपको। तो एक डंडा लेके आप जाइए, उसको मारना नहीं है, सिर्फ डंडा रखने से वो भय से आपको नहीं मारेगा, पशु का ये नियम है। तो आप जो है डंडा लेके जाएंगे तो भय से वो आपको नहीं मारेगा। गमार, व्यक्ति गमार है तो उससे आप थोड़ा दूरी बना के रखेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पशु नारी, और पशु हो गया नारी। नारी का शब्द ये है कि आपको उस पर निगरानी रखना है। कहीं वो जा रही है, अकेली जा रही हैं, कहीं ऐसे अनजान जगह पर जा रही हैं, तो कहीं कोई वहां बदमाशी नहीं कर दे, उनमें कोई गलत उनको निगाह से नहीं देखे। इसलिए अपना बच्चा, पुत्र, पति कोई भी निगरानी में, पिता की निगरानी में रहे, ताकि उनको कोई अशुभता नहीं हो। ये कहा गया है। इन शब्दों को चूंकि सकल माने देखना और ताड़न माने परखना, जांचने परखने के अधिकारी हैं, ना कि मारने पीटने के अधिकारी हैं। तो इसका सही अर्थ होगा। लेकिन अब आजकल क्या है कि जो विद्वान है उनको तो बुलाएंगे नहीं, ऐसे लोग उनका तो समझेंगे नहीं, उनको तो राजनीति करना है, अपना राजनीति रोटी सेकना है, इसी तरह के ज्ञान देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। जय श्री सीताराम।